नमस्कार, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपने जनरल साइंस की क्लास में सेल चैप्टर, सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर चीजों को तैयार कर रहे हैं, जिसमें सेल में कोशिकाओं को पढ़ा जा रहा है, उसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। गोल्जी बॉडीज, गोल्जी काय पढ़ा गया। लाइसोसोम के बारे में जानकारी दी गई कि डी डुबे द्वारा इसकी खोज की गई 1958 ईस्वी में। जो लाइसोसोम का निर्माण होता है वो गोल्जी काय में निर्माण होता है। पहले ही बताया गया, गोल्जी बॉडी पढ़ाते समय आपको बताई गई थी कि गोल्जी काय में लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में कहा जाता है कि दे आर स्मॉल साइज एंजाइम कंटेनिंग साइट। यह एक छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर एंजाइम कंटेनिंग साइट होता है, विच आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। विच आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड देयर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम मेड बाय आरईआर। और इनके जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजों की चर्चा हमने कुछ पिछले क्लास में की थी। इसी से आगे अगले क्लास को रिस्टार्ट करते हैं। देखिए, फिर इसमें कहा जाता है कि लाइसोसोम का जो काम होता है बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना होता है। मतलब सेल के अंदर कुछ फॉरेन मटेरियल्स, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु जो होते हैं, जब इंटर कर जाते हैं तो लाइसोसोम उन चीजों को क्या कर देता है, भक्षण करके, और इसी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा उनका पाचन कर लेता है। ठीक है, अब पाचन करने के बाद कभी कभी कैसे पाचन करता है, तो कहा जाता है कि यही अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या कर देता है, उनके ऊपर छोड़ देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम को जब उनके ऊपर छोड़ देता है तो ये सारी चीजें फॉरेन मटेरियल्स का भक्षण, उनका पाचन हो जाता है। और इसी कारण इसको कहा जाता है आज सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल बोला जाता है। किसको, सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल। आत्म कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली बोली जाती है इसे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह अपने ही सेल को, कहीं कहीं अपने ही सेल को ही अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट कर लेता है। तो सुसाइड बैग ऑफ सेल, या फिर इसे बोला जाता है डाइजेस्टिव बैग ऑफ, और बोलेंगे क्या, डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल बोला जाएगा। डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल बोला जाता है। इसमें जानिएगा कि लाइसोसोम के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में लगभग 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 24 टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें, लाइसोसोम में। लाइसोसोम में लगभग 24 टाइप्स के 24 प्रकार के एंजाइम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, तो ऐसी कुछ जानकारियां लाइसोसोम से संबंधित थी, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके वेद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या बोर्ड एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो ये लाइसोसोम से संबंधित जानकारी थी। अब आगे अगली जानकारी, प्लास्टिड्स क्या होते हैं। ठीक है, अगले सेल ऑर्गेनल्स की चर्चा करते हैं, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मीन्स लवक। तो जो लवक होते हैं, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, लवक केवल जो होते हैं पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो 4 हमने पढ़ लिया। 5वां है
लवक मीन्स प्लास्टिड्स, लवक। तो लवक के बारे में कहा जा रहा है कि केवल पादप कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिका में, मीन्स जंतु कोशिका में नहीं होगा, केवल पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका में लवक की बात नहीं की जाती है। देखिए ये प्लास्टिड्स लवक के बारे में बताया आपको, तो पीछे बताया गया कि जैसे केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, ऐसे इसके पास भी है। इट है ओन जेनेटिक मटेरियल, इट्स है ओन जेनेटिक मटेरियल, ओन जेनेटिक मटेरियल मतलब इसके पास खुद के आनुवांशिक पदार्थ हैं। और आनुवांशिक पदार्थ क्या क्या है भाई? आनुवांशिक पदार्थ किसको बोले गए? आनुवांशिक पदार्थ बोले गए डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मीन्स क्या? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मीन्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो प्लास्टिड्स लवक केवल पादप कोशिका में प्रेजेंट होगा। इट है ओन जेनेटिक मटेरियल मतलब इसके पास भी खुद के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो यदि कहा जाता है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके पास खुद के जेनेटिक मटेरियल्स है, तो सेल ऑर्गेनल्स एक न्यूक्लियस है, दूसरा क्या है बताया गया माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका है, और तीसरा क्या हो गया? प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स के प्रकार की बात करते हैं, तो प्लास्टिड्स का पहला प्रकार हो जाता है हरित लवक। प्लास्टिड्स का पहला प्रकार क्या है? हरित लवक हो जाता है। हरित लवक मीन्स जो कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है हरित लवक को। इसके बारे में हैकल ने बताया, हरित लवक के बारे में हैकल ने 1865 ईस्वी में बताया। ठीक है, हरित लवक के बारे में हैकल ने 1865 ईस्वी में बताया। बात समझ में आ रही हो तो सब्सक्राइब करिए आप भी, यदि आप नहीं जुड़े हैं तो आप भी हमारे चैनल से जुड़िए, ऐसी जानकारी चीजें मिलती रहेंगी। जो लोग जुड़े हैं वो लोग लाइक कमेंट करिए। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में किसके द्वारा बताया गया? हैकल के द्वारा 1865 ईस्वी में बताया गया। क्लोरोप्लास्ट एक हरित लवक है, ग्रीन पिगमेंट है, और ये ग्रीन पिगमेंट हरे रंग का कलर है, ग्रीन पिगमेंट। इस ग्रीन पिगमेंट को कहा गया पर्णहरित मीन्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बोला गया मीन्स पर्णहरित बोला गया, क्लोरोफिल पर्णहरित। अब ये ग्रीन पिगमेंट मिलते कहाँ है? पौधों की पत्तियों में। ग्रीन पिगमेंट पाए कहाँ जाते हैं? पौधों की पत्तियों में, और इसकी सहायता से पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। तो इसकी सहायता से पौधों में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, इसी कारण क्लोरोफिल को जो है पौधों का रसोई घर कहा गया है। ठीक है, क्लोरोफिल को जो है क्या कहा गया है? पादप कोशिका का रसोई घर कहा गया। पूछा है कि पादप कोशिका का रसोई घर, तो पादप कोशिका का रसोई घर कौन है भाई? क्लोरोफिल। पादप कोशिका का रसोई घर कौन है? क्लोरोफिल। क्यों रसोई घर है? रसोई घर में क्या काम होता है? खाना बनता है। तो खाना कहाँ बनता है? पौधों का क्लोरोफिल में बनता है।
किस क्रिया से बनता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनता है। इस कारण इसको बोला गया क्या? पादप कोशिका का रसोई घर। ठीक है, तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट हैकेल के द्वारा 1865 में बताया गया। यह ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोला गया क्लोरोफिल पर्णहरित, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके द्वारा होती है। इसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल में होने के कारण इसको क्या बोला गया है? पादप कोशिका का रसोई घर। फिर इसके बाद अगले सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। अगला सेल ऑर्गेनल्स है हमारा आवरणीय लवक। ठीक है, दूसरा सेल ऑर्गेनल्स क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं आवरणीय लवक। क्या बोलते हैं? आवरणीय लवक। और अवर्णीय है मतलब अवर्ण है, कोई वर्ण मीन्स रंग नहीं है, हिंदी में बोलते हैं वर्ण मीन्स रंग। ठीक है, अवर्ण मीन्स अक्षर भी होते हैं हिंदी में। तो ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक है, मीन्स अवर्णीय लवक कहा गया कि इसमें किसी तरह की कोई कलर नहीं है। ये क्या है? कलरलेस है, रंगहीन है भाई, कलरलेस है। क्या है? कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक क्या है? कलरलेस है। ये पौधों के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश में नहीं होते हैं। ठीक है, मीन्स सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में ये पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में प्राप्त होते हैं। सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में प्राप्त होते हैं। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। कौन प्राप्त होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। और सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भाग क्या है भाई? सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भाग तो जड़ है, या फिर कहा जाए कुछ भूमिगत तने हैं। जड़ या फिर भूमिगत तना। जड़ या भूमिगत तना, ये क्या है? वंचित पादप भाग होते हैं। ठीक है, इस ल्यूकोप्लास्ट के बारे में भी काम करें तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, भंडारण का स्टोरेज काम होता है इसका, संग्राहक का काम करता है। मतलब इसको बोलते हैं एक तरह से संग्राहक ऊतक बोलते हैं। और ये किन चीजों को संग्रहित करता है, किन चीजों को स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट? तो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोर करता है कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च का मीन्स खमीर का। ठीक है, स्टार्च का। फिर कहा जाता है ऑयल्स, प्रोटीन ग्रैनुलस। ऑयल्स मीन्स फैट कह सकते हैं, फैट्स एंड प्रोटीन ग्रैनुलस। ऐसे चीजों का क्या करता है? स्टोरेज करता है, संग्रहण करता है। ठीक है, फाइबर्स में। तो ल्यूकोप्लास्ट दूसरा लवक है जो कि आवरणीय लवक है, रंगहीन कलरलेस है। कहा गया सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में प्राप्त होते हैं। सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भाग क्या होते हैं? जड़ या भूमिगत तने होते हैं। इसका जो फंक्शन है, काम है, तो इसके काम के बारे में कहा जा रहा है कि स्टोरेज, संग्राहक ऊतक का काम करता है। और किन चीजों को स्टोर करता है? स्टार्च, खमीर, ऑयल या फैट्स एंड प्रोटीन ग्रैनुलस को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर? आई बात में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वन लाइनर जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, उन चीजों को हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उनके दृष्टिगत ऐसी चीजों को आपके एग्जामों में पूछा जाता है। मल्टीपल क्वेश्चंस में, बहुविकल्पी प्रश्नों में को उत्तर देना रहता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए और भी अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। चैनल का नाम अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। बेल आइकन नोटिफिकेशन को अलर्ट मोड पे लिखिए। ऐसी जानकारी की चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे छोटे छोटे क्लास के माध्यम से। चलिए अगला तीसरा प्लास्टिड्स। तीसरे प्लास्टिड्स की बात करते हैं। तो प्लास्टिड्स तीसरा क्या है? पहला तो हो गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट, और इस बार है क्रोमोप्लास्ट। तीसरा क्या है भाई? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है? वर्णीय लवक। क्रोमोप्लास्ट क्या है? वर्णीय लवक है। ठीक है, मतलब ये कलर्ड होंगे। क्रोमोप्लास्ट क्या होंगे? कलर्ड होंगे, ये रंगीन लवक होंगे। अभी ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा गया, रंगहीन लवक था, जो पौधों के भूमिगत भागों में या प्रकाश से वंचित भागों में पाए जाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट वर्णीय लवक, रंगीन लवक है। ये एक तरीके से पुष्प में, फल भित्ति, बीज के रंगीन भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पुष्प, फल भित्ति मतलब जो फल की दीवार होती है, जो कलर्ड होती है। ठीक है, जैसे आम का कहा जाए तो आम का फल जो है पहले हरा रहेगा, फिर वो येलो में चेंज हो जाएगा, पीले कलर में। पुष्प अलग अलग कलर के होते हैं, तो उसमें जो कलर प्रेजेंट है वो वर्णीय लवक मींस क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। तो फूल, फल भित्ति या फिर बीज में, ठीक है, बीज में जो रंग होंगे, कलर होंगे, ठीक है, पौधों के, या फिर बीज में या पौधों के रंगीन भाग, या पौधे के अन्य रंगीन भाग, अन्य रंगीन भाग में पाए जाते हैं। अन्य रंगीन भाग में पाए जाते हैं, पौधों के अन्य रंगीन भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन? क्रोमोप्लास्ट वर्णीय लवक। रंगीन लवक के पुष्प, फल भित्ति, बीज में या पौधों के अन्य रंगीन भाग में पाए जाते हैं। अब जैसे कुछ रंगीन भागों के बात करते हैं, जैसे टमाटर की बात करें तो टमाटर का रंग लाल, और टमाटर का रंग लाल किसके कारण है? तो बताया गया लाइकोपेन के कारण। ठीक है, टमाटर का लाल रंग, नोट करिएगा, पूछा जाता है प्रश्न, टमाटर का लाल रंग किस लवक के कारण है? तो टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपेन के कारण है। लाइकोपेन, लाइकोपेन। ठीक है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण है? लाइकोपेन वर्णीय लवक के कारण है। गाजर का रंग, गाजर का रंग, गाजर का रंग जो भी रहता है लाल, पीला, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कहा गया कैरोटीन, कैरोटीन क्रोमोप्लास्ट, कैरोटीन क्रोमोप्लास्ट के कारण है। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है। फिर चुकंदर का रंग यदि पूछा जाए, चुकंदर का रंग, चुकंदर का रंग तो बीटानिन के कारण, किसके? बीटानिन के कारण बोला जा रहा है। बीटानिन, ठीक है, बीटानिन के कारण चुकंदर का रंग होता है। ठीक, या फिर बात करें कि जैसे पौधों, पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, किसके कारण? पत्तियों का रंग पीला पड़ जाना, पत्तियों का रंग पीला पड़ना। तो पत्तियों का रंग पीला पड़ना किसके कारण? तो ये कहा जा रहा है कि कैरोटीन, कैरोटीन निर्माण के कारण, कैरोटीन निर्माण के कारण जो होता है पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। तो ऐसे ही क्या है, कुछ वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट है। ये पूछे गए प्रश्न है आपके एग्जाम में।
ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे पाई जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पुष्प कहा दिया जाए कि पौधों की पुष्प में, फलवृत्ति या बीज में या पौधों के अन्य रंगीन भागों में कौन से लवक प्रेजेंट है, तो क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। पौधों के भूमिगत तनों में या पौधों के जो भाग सूर्य से वंचित होते हैं उसमें कौन से लवक प्रेजेंट है, तो उसमें प्रेजेंट है कौन सा लवक, अभी बताया कि भाई ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है। पौधों के किस भाग में किस लवक, कौन सा लवक है जो स्टार्च, फैट्स या प्रोटीन ग्रैनुलस को स्टोर करता है, तो कौन सा बताया गया अभी आपको, ल्यूकोप्लास्ट बताया गया। पौधों में पौधों की पत्तियों में कौन सा लवक प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक, कौन सा पिगमेंट है, वो पर्णहरी में क्लोरोफिल है। अगली जानकारी, लास्ट जानकारी, पौधों हल्के नीले रंग वाला फायोसिन जो कह रहा है, पौधों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा किसके द्वारा होता है, पौधों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा या रक्षा किसके द्वारा होता है, तो कहा जा रहा है कि हल्के नीले रंग वाला फायोसिन, हल्के नीले रंग का क्या मिलता है, हल्के नीले रंग का फाइकोसाइनिन के द्वारा, ठीक है, फाइकोसाइनिन के द्वारा, ठीक है, हल्के नीले रंग के फाइकोसाइनिन के द्वारा पौधों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा होती है। तो ये क्लास थी आपकी लवक के बारे में कि लवक पौधों के किस किस भागों में कौन कौन से लवक प्राप्त होते हैं, कौन कौन से लवक प्रेजेंट होते हैं, नोट कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। बस एक ही अनुरोध कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।